23 मार्च के अवसर पर जो आईएमटी मानेसर के ताऊ देवीलाल पार्क में जो मजदूरों की सभा हुई शहादत दिवस के अवसर पर, और उसी में मौजूद साथी जो गुड़गांव में आजकल जो सबसे चर्चित यूनियन है बेलसोनिका एम्प्लॉयज़ यूनियन, उनके नेतृत्वकारी साथी हमारे साथ है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के दौर में वो कैसे भगत सिंह को याद करते हैं। देखिए कॉमरेड, आज के दौर में जो मजदूर अधिकारों पर जिस तरीके से हमला किया है, 4 लेबर कोड जो सरकार लेके आई है, उसमें जो भगत सिंह ने जिस तरीके से जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, उनके विरोध में जिस तरीके से असेंबली में बम फेंका था, और ये भगत सिंह ने जो है मतलब विरोध की एक आवाज़ उठाई थी कि हम जो है इस तरीके से जो मजदूर विरोधी जो बिल है उनको सहन नहीं करेंगे। उसी तरीके से आज के दौर में भगत सिंह के विचारों के साथ ये जो है लड़ने की एक हमें कमी महसूस हो रही है कि उसी तरीके से दोबारा से मजदूरों को एक क्रांतिकारी तेवरों के साथ, क्रांतिकारी तरीके के साथ जो है मजदूरों को लड़ना पड़ेगा। ये आज की जो है एक आवश्यकता है। तो आज फिर उसी शहादत दिवस के अवसर पर गुड़गांव की सबसे तेज आवाज़, सबसे जुझारू संघर्षशील आवाज़ सतवीर जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि आज के दौर में भगत सिंह को वो कैसे याद करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी में अलग अलग धाराएं थी। एक धारा थी क्रांतिकारियों की समाज में बुनियादी आमूलचूल परिवर्तन की, जो सिर्फ सत्ता बदलने की बात नहीं करते, अंग्रेज़ का राज बदलने की बात नहीं करते, वो समाज में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते, पूंजीवादी व्यवस्था को बदल के एक ऐसा समाज की स्थापना जिसमें तमाम तरह के शोषण से खात्मा, न्याय से खात्मा, देश द्वारा देश का, आदमी द्वारा आदमी से शोषण का खात्मा की बात को लेके भगत सिंह जंगे आज़ादी में कूदे। एक धारा है भगत सिंह की, एक धारा है सावरकर की। सावरकर ने माफ़ीनामा दिया, माफ़ी मांगी, भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। ये एक बुनियादी अंतर है जिसको समझना जरूरी। और आज 75 साल की आज़ादी में जहाँ सरकार एक तरफ अमृत महोत्सव की बात कर रही है, हम उसको अमृत महोत्सव नहीं मान रहे। वो तो अपने आप में, आप देखो गंगा के अंदर लोगों की लाशें तैरी, क्या कहेंगे उसको? वो तो एक तरह का मृत महोत्सव था। अभी पंजाब की नई चुनी हुई सरकार जिसने भगत सिंह की तस्वीरें और मूर्तियां लगा के वो कुछ जताना चाहती है, उसको कैसे देखते हैं? देखो, सिर्फ मूर्तियों का मसला नहीं है। मूर्तियां लगा लो, माला पहना लो, सम्मान करो, वो एक चलो अच्छी बात है, वो भी एक सकारात्मक है। लेकिन जब तक उनके जो बुनियादी विचार हैं, जिसको लेके आज पूरे देश का मजदूर आंदोलन एकजुट होके, जिसके साथ किसान मिल करके आने वाले समय में 28-29 मार्च को एक बड़ी हड़ताल करने जा रहा है, जिसमें खास तौर से लेबर जो कोड बनाए गए हैं उनको वापस करने का मसला है, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का मसला है, स्थायी काम पे स्थायी रोजगार का मसला है, समान काम पे समान वेतन का मसला है, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन का मसला है, ट्रेड अधिकार का मसला है, किसानों के लिए MSP की गारंटी का मसला है, और आए दिन जो दमन हो रहा है उसको पे अंकुश लगाने का मसला। इन तमाम मुद्दों को लेके और जो निजीकरण की एक मुहिम डिमोनेटाइजेशन के नाम पे जो चलाई गई है, जिसमें बैंकिंग, जिसमें बीमा क्षेत्र, कोयला खदान, रेल, हवाई जहाज, इन सबको बेचा जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हो। देश में एक रोजगार का क्षेत्र कहाँ है? जो बुनियादी हमारा बेसिक जो इंडस्ट्री है, जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है, उसको मजबूत करके ही रोजगार बढ़ सकता है। अकेले रेलवे में आज 5 लाख पद खाली पड़े, पूरे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा पद खाली पड़े राज्यों में। इसलिए हमारा कहना स्थायी काम, स्थायी रोजगार, नौजवानों को काम दो, ये हमारा मुद्दा है, जिसको लेके हम पूरा अभियान चला रहे हैं। और राज्य कर्मचारी, सेंटर कर्मचारी, औद्योगिक मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जनता के अलग अलग हिस्से, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएँ, किसान, सब मिलकर एक बड़ी लड़ाई की ओर देश अंगड़ाई लेने जा रहा है। बुनियादी सवालों के ऊपर बोले बिना आज तक जो पंजाब में सरकार बनी है, ठीक है, बीजेपी गई, कांग्रेस भी गई, लेकिन नीतियों के सवाल पे अभी उनका भी कोई एजेंडा साफ नहीं है। तो हम चाहते हैं देश के अंदर बीजेपी जैसी घोर सांप्रदायिक ताकत को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है, और उसकी जगह एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर अप्रोच के साथ पूरे देश की जनता लामबंद हो, एक वामपंथी विचार के साथ देश में एक नया एजेंडा तैयार हो। उसमें ये हड़ताल और ये पूरा आंदोलन आगे वाले समय में एक नीम का पत्थर साबित होगा।
आपका जोश और जज्बा, आपकी आवाज़ मुझे आपको बुजुर्ग साथी नहीं कहने देती है, लेकिन मैं फिर भी बुजुर्ग साथी ना कह के आपको अनुभवी साथी कहते हुए और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि नहीं, कृपया मैं बोलता हूँ कृपया ये कृपया नया खून कृपया और पुराना खून मिलके एक नया संचार होता है। कृपया हम नौजवानों के लिए ये कुछ चीज़ें भगत सिंह के विचार जो आपको बहुत प्रिय हों, जो खास हो, कुछ लाइनों में संक्षिप्त शब्दों में आप दोहरा सकें हम नौजवानों के लिए। देखो, भगत सिंह का 2 लाइन में विचार को अगर समझेंगे, वो तमाम तरह के शोषण अन्याय के खात्मे की बात करते थे और आदमी द्वारा आदमी के शोषण की खात्मे की बात करते थे, और पूंजीवाद को बदल के साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद उनका बेसिक नारा था, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं। आज के युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश आपका? आज की युवा पीढ़ी के लिए यही है कि भगत सिंह एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी भी थे, एक अच्छे पाठक भी थे। जेल के सुप्रीडेंट ने उस समय अपनी डायरी में लिखा है, भगत सिंह किताबों को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। उन्होंने कहा जैसे किताबों को खा जाता हूँ, मतलब 350 से ज़्यादा किताबें जेल के अंदर रहते हुए पढ़ी है। मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, एक क्रांतिकारियों के जीवनों से पढ़ो, समझो, पिछले अनुभव से सीखो और आगे बढ़ो। जिस भगत सिंह ने फांसी से पहले जेल में जिस लेनिन की किताब को पढ़ रहे थे और जब उनको कहा गया कि चलो फांसी के समय हो गया, तो उन्होंने कहा कि रुको कुछ समय, एक क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी से मिलन हो रहा है। और उसी लेनिन को मूर्तियां तोड़ने वाले लोग आज सत्ता पे बैठे हैं। इन सबको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, लेनिन ने उस समय पे जेल सुप्रीडेंट ने कहा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? शहीद आजम भगत सिंह का, मेरी इच्छा ये है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, राज्य और क्रांति, जो व्लादिमीर इलिच लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। एक दुनिया का महान क्रांतिकारी एक दुनिया के महान क्रांतिकारी से किताब के थ्रू बात कर रहा है, और उसको पता है कि अब चंद मिनट में फांसी टूट जाए, उसके बाद भी वो पढ़ रहा है और उस किताब को पढ़ा जो पूरे दुनिया को एक नया संदेश देने जा रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो देश के दुनिया के जवानों को, देश के जवानों को कह रहा था कि ये एक रास्ता है जिसको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कामरेड एक चीज़ और बताइए कि 28-29 तारीख की हड़ताल में आपकी यूनियन कैसे हिस्सेदारी करेगी? देखिए कॉमरेड, 28-29 की हड़ताल को लेकर हम पहले तो हम अपनी ये बात रख दें कि जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जो श्रम कानूनों में जो बदलाव हो रहे हैं, जो लेबर कोड आए हैं, उसके विरोध में जो हड़ताल है, हम उस हड़ताल का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। और किस तरीके से हम अपनी जो है हिस्सेदारी करेंगे, कितनी क्षमतावर हिस्सेदारी करेंगे, ये हम अपनी जो है टीम में बैठ कर डिसाइड करेंगे। और जितनी भी जो है हमारी भागीदारी होगी, जितनी भी जो है हमारी हिस्सेदारी होगी, हम उसको सुनिश्चित करके 28 और 29 को हम जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आपकी फैक्ट्री में भी मैनेजमेंट द्वारा कुछ मजदूर विरोधी हरकतें की जा रही है, जिससे आपके यूनियन में हलचल है, और वो क्या है मामला पूरा थोड़ा अगर बता सकें संक्षिप्त? देखिए, जो संक्षेप में मैं बताऊं कि जो मैनेजमेंट द्वारा कंटिन्यू जो हरकतें पैदा की जा रही हैं, उसका साफ एजेंडा है मैनेजमेंट का। वो एजेंडा है परमानेंट मजदूरों की छटनी। वो जो है छटनी के जो है भिन्न भिन्न तरीके अख्तियार कर रहे हैं। अब छटनी के लिए जब उसको जो है सीधे तौर पे छटनी करने की जो है मतलब कि वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो वो छिपे तौर पर छटनी की जो है प्रक्रियाएं जो है जारी कर रहा है। प्लांट के अंदर उकसावेपूर्ण कार्रवाइयाँ कर रहा है, कभी कंटीन को लेके, कभी ट्रांसपोर्ट को लेके, कभी जो है दूसरे मसलों को लेके। मजदूरों की जो बुनियादी जो बेसिक सुविधाएं हैं फैक्ट्री के अंदर, उनमें जो है निरंतर कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करके वो उकसावेपूर्ण कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिस तरीके से कि वो जो है ऐसा जो एक अशांति का माहौल पैदा करके और बड़े स्तर पे जो है छटनी की प्रक्रिया को जारी कर सके, ताकि इन जो छटनी करने का जो उसका उद्देश्य है साफ है। उसका उद्देश्य है कि जो नए जो नीतियों के तहत जो वर्कर आए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना है, नीम ट्रेनिंग है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, ठेकेदारी प्रथा है, इनके तहत जो है परमानेंट नौकरियों को उठाकर फोकट के मजदूर भर्ती करके और अपने मुनाफे को जो है बढ़ाया जा सके।